Hello student, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you a interesting topic measurement. Measurement is an important role plays in engineering and science and technology. तो ये मेजरमेंट वाला पार्ट है। मैं आज आपको इसके थोड़े बेसिक टूल्स के बारे में बताता हूँ। ज़्यादातर ये हमारे लेबोरेटरीज के अंदर यूज किए जाने वाली टर्म्स है मेजरमेंट, क्योंकि उसी के अंदर हम फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सारी चीज़ हम वहाँ से हम करते हैं। किसी चीज़ को किस तरीके से मेजर करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हर तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। देखो, हम किसी भी शॉप से गए तो कोई भी चीज़ हमने ली है तो उसको हम मेजर करके हमें दुकानदार कोई ना कोई चीज़ हमें देता है। ये सारी चीज़ आप जानते हो। अगर हमें किसी भी बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है तो हम उसमें बताएंगे कि ये किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ की, मान लीजिए इसके हमें क्या निकालना है, हमें इसके बारे में डायामीटर निकालना है, इसका डायामीटर निकालना है, तो हम इसको स्क्रू गॉज और किसी वर्नियर कैलीवर की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। वर्नियर कैलीवर के हेल्प से हम इसकी हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेजरमेंट के जो हमारे पास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ केवल मैं इसको बेसिक कंसेप्ट से आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं बात करता हूं मेजरमेंट के अंदर द मीनिंग ऑफ द टर्म मेजरमेंट and its importance in the field of science and engineering। ठीक है, ये सारी चीज मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट means comparison of physical quantity with another homogeneous quantity of same kind taken as standard is known as measurement। क्या है? नोन एज मेजरमेंट। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं मेजरमेंट की बात करता हूं, अगर मैं इससे आगे मैं बात करता हूं नीड ऑफ मेजरमेंट। किसकी मैं बात करता हूं? नीड ऑफ मेजरमेंट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? नीड ऑफ मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो नीड ऑफ मेजरमेंट के अंदर अगर मैं कहता हूं इन आवर डे टू डे activities, the measurement of physical quantity, the measurement of physical quantities
like mass, length, time, volume, density, speed, etc. is done. Trade and commerce, division of land, construction of house, construction of a house, manufacturing of different parts of a machine. Etc. would be impossible without measurement of a different physical quantities. तो ये सारी चीज आपने देख लिया। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि द मीनिंग ऑफ द टर्म मेजरमेंट एंड इट्स importance in the field of science and engineering. Physics is a science of measurement. Measurement means comparison of a physical quantity with another homogeneous quantity of same kind taken as a standard is known as measurement. कहते हैं need of measurement in our day to day activities. जब हम दैनिक जीवन की अपनी एक्टिविटीज करते हैं, the measurement of physical quantity like mass, length, time, speed, velocity, volume, etc. is done. ये सारी चीज होती है। Trade and commerce, division of land, construction of a house, manufacturing of a different parts of a machine, etc. would be impossible without measurement of a different physical quantities. अलग अलग different quantities के measurement किए बिना हम इन सभी का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ना ट्रेड एंड कॉमर्स में भी हम मेजरमेंट देखते हैं। डिवीजन ऑफ लैंड, जब हम लैंड का डिवीजन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसको भी एक मेजरमेंट के माध्यम से करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, जब हम कोई भी हाउस का नक्शा डिजाइन करते हैं तो वहां पे भी हमारा क्या लगता है, मेजरमेंट आता है। एंड एटसेट्रा वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मेजरमेंट, ये सब करना हमारा क्या है, इम्पॉसिबल है बिना मेजरमेंट के। तो ये सारी चीज हमारे किसके अंदर आ जाती है, मेजरमेंट के अंदर आ जाती है। अगर मैं इन सब चीजों की मैं बात करता हूँ यूनिट, क्योंकि मेजरमेंट के साथ में हमारा एक यूनिट का ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास में यूनिट क्या होती है, तभी तो मैं मेजर करूंगा। जैसे हमने किसी भी बोर्ड की लेंथ को मेजर किया तो 5 मीटर, तो 5 टाइम्स ऑफ मीटर, तो ये क्या चीज है, हमारे पास में मेजरमेंट है। तो ये सारी चीज यूनिट के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, किसकी मैं बात कर रहा हूं, यूनिट किसकी मैं बात कर रहा हूं, यूनिट की। तो यूनिट के बारे में मैं कहता हूं, यूनिट इज अ standard quantity of the same kind with which a
physical quantity is compared for measuring it. For measurement for the measurement of physical quantity ब्रैकेट में कह दिया से x, ठीक है। two things are required दो हैं हमारे पास में। पहली क्या चीज है हमारे पास में, द यूनिट इन विच इसको यू कहते हैं, इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में द नंबर, कोई नंबर होगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन unit is contained in the physical quantity. For the measurement of physical quantities say x, the two things are required. कौन कौन है, यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस, सेकेंड है नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन यूनिट इज कंटेन इन द फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं इस चीज को अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास में इस तरीके से रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू हमारे पास में नंबर इनटू में यूनिट, दिस इज द नंबर इनटू में यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कही थी, x, n इज द नंबर एंड u इज द यूनिट, तो x इज इक्वल टू एन यू। इस फॉर्मेट में हमारे पास में ये आता है, x इज इक्वल टू एन यू। फॉर एग्जाम्पल से समझिए कि हम x इज इक्वल टू एन यू को किस तरीके से लिखते हैं। सारी चीज सब कुछ आता है लेकिन थोड़ा सा समझना है साइंस को, सब कुछ स्टूडेंट्स को आता है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर मैं पहला एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया है, एग्जाम्पल ले लिया लेंथ ऑफ अ रोड। क्या चीज है, लेंथ ऑफ अ रोड, क्या है, लेंथ ऑफ अ रोड, क्या चीज है, इज इक्वल टू, क्या चीज कह दिया मैंने, 4 मीटर। क्या चीज है, लेंथ ऑफ अ रोड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, 4 इज अ नंबर, m इज द मेजरमेंट ऑफ यूनिट m क्या चीज है, मीटर किसको मेजर करता है, लेंथ को मेजर करता है मीटर। तो आपने देखा लेंथ ऑफ अ रोड इज क्या कह दिया मैंने, 4 मीटर। इट मीन्स लेंथ ऑफ अ रोड क्या रहेगी, सच दैट फिजिकल क्वांटिटी is 4 times of a क्या चीज है, मीटर। तो मीटर क्या चीज है, यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ,
यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 को मैंने किस तरीके से लिख दिया, ये कह दिया मास ऑफ अ बैग। क्या चीज है, मास ऑफ अ बैग 5 kg कह दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स मास ऑफ अ बैग क्या है, सच दैट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज 5 times ऑफ क्या रहेगा हमारे पास में, किलोग्राम। किलोग्राम क्या चीज है, किलोग्राम है हमारे पास में, यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। किसको मेजर करता है, मास को मेजर करता है। तो ये सारी चीज आपने इस तरीके से समझी। अब मैं आपसे बात करता हूं, एक नोट है, नोट NOT, नोट। नोट में आपको, मैं इसको रेड से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, द स्मॉलर is the unit, is the smaller is unit, smaller is unit। तो हमारे पास में क्या रहेगा, the smaller is the unit, the unit, larger is the न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या रहेगी, लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं स्मॉलर इज द यूनिट, यदि हमारे पास में यूनिट क्या है, स्मॉलर है, तो लार्जर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, लार्ज रहेगी। तो देखिए इसको हम करते हैं, लेट N1 numerical value of a physical quantity क्या है हमारे पास में, फिजिकल क्वांटिटी X having unit U1। तो मान लेते हैं N1 क्या चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी X having unit U1। तो हमारे पास में क्या जाएगी, X is equal to N1 U1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं N2 क्या चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी X having unit U2। क्या हो जाएगी, having unit U2। तो मैंने, जब आपने U2 ले लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, चेक कीजिए। तो X इज इक्वल टू N2 U2, ये हमारे पास में 2 बन गई। क्या बन गई, 2। नाउ फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, देन वी हैव तो N1 U1 बराबर है N2 U2 के, यही आएगा ना। क्या चीज है, N1 बराबर है U2 के। तो NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, NU इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, और N बराबर कांस्टेंट
अपॉन में u कह लीजिए, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में u। और आप ये भी कह सकते हो कि u बराबर कांस्टेंट ओवर में क्या चीज हो जाएगा, n। तो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। देख लीजिए, अगर हमारे पास में u इज स्मॉलर, इफ द u इज स्मॉलर, मैंने लिखवाया था u इज स्मॉलर देन द larger is the numerical value, and vice versa, if the numerical value is smaller then the क्या चीज है हमारे पास में, larger is the unit। ठीक है, क्या हो जाएगी, यूनिट। तो इस तरीके का केस आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये इक्वेशन क्या दिखाती है, अगर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या कहता है, ये कहता है इफ स्मॉलर द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहता है, दिस शोज दैट smaller the unit, smaller the unit of a physical quantity, larger will be the numerical value of physical quantity, and वाइस वर्सा, और उल्टा भी है, ये इस केस के लिए आ जाएगा। तो वाइस वर्सा का केस भी आपने देख लिया। नेक्स्ट जो केस है, मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात करता हूं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है मेरा टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो मैं इस केस में बात करूं, डिपेंडिंग ऑन द मेथड, depending on the method measurement are classified into 2 types, तो कौन कौन सा रहता है ये देखिएगा। पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट। और सेकंड है हमारे पास में इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, और एक है डायरेक्ट मेजरमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा समझिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अगर मैं पहले केस की मैं बात करता हूं, पहला केस है मेरे पास में डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर मैं बात करता हूं, when measurement are taken directly using
tools, instruments or other calibrated measuring devices. They are called direct measurements. They are called direct measurements. For example से अगर मैं बात करता हूं, measurement of a length of a table by meter scale. सभी जानते होंगे मीटर स्केल इज अ रॉड, वुडन स्ट्रिप रॉड, ठीक है। और वो मीटर स्केल क्या रहती है, उस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है और आप उसको डायरेक्टली इस पे जैसे बोर्ड लाइक अ टेबल, लेंथ ऑफ अ टेबल, इस तरीके से मेजर करेंगे। कोई भी स्केल है आप उसको मेजर कीजिए, तो इसकी पेन की मेजर लेंथ मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। दिस इज द डायरेक्ट मेथड कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको ऊपर रख करके उसको मेजर कर लेना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो when measurement are taken directly using the tools, instrument and other calibrated measuring devices, they are called direct measurement of a length of a table by using the meter scale. तो अब मैं बात करता हूं आपसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। किसकी मैं बात करता हूं बेटा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। इनडायरेक्ट सेकंड है मेरे पास में इनडायरेक्ट मेजरमेंट। When the measurement must be done through a formula or other calculations, the measurement is called indirect measurement. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर मैं अर्थ की रेडियस को निकालूं तो मीटर स्केल से तो नाप ले जाऊंगा नहीं, उसके लिए मुझे किसी ना किसी एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी या किसी ना किसी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उनको मैं निकाल सकता हूं। इस तरीके के मेजरमेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो नेक्स्ट है मेरे पास में है लीस्ट काउंट। क्या है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, the smallest value that can be measured
by measuring instruments is called लीस्ट काउंट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू। मान लीजिए आप किसी को किलोमीटर में मेजर कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसको मैं सेंटीमीटर में बात करूँगा, इंचेस में नहीं, सेंटीमीटर के अंदर बात करूँगा। अगर मुझे एक्यूरेट रिजल्ट लेके आना है तो मैं इसको मिलीमीटर में बात करूँगा। तो वो छोटी से छोटी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसको हम मेजर करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। क्योंकि जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा रिजल्ट क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। एरर आने के चांस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा किसके अंदर? एरर के अंदर, कि हमारे पास में कितना एरर रहता है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि हमारे पास में क्या रहता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या चीज है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करता हूं। दिस इज द टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक को मैंने पहले कह दिया था कि इस टॉपिक को मैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द लेबोरेटरीज। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले नंबर पर आता है मीटर स्केल। क्या चीज है? मीटर स्केल। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं मीटर स्केल के बाद में आता फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस। तीसरी बात की मैं बात करता हूं स्प्रिंग बैलेंस। फोर्थ की मैं बात करता हूं माइक्रोमीटर। इसका एक और नाम है जिसको मैं बोलता हूं स्क्रू गॉज। फिफ्थ नंबर पे बात करता हूं स्फीरोमीटर। और मैं बात करता हूं 6 नंबर पे स्टॉप वॉच एटसेट्रा। ये वो है, बहुत सारे हैं हमारे पास में। मैं जनरली आपको यही बताता हूं मीटर स्केल, जिससे ये एक रॉड होती है, वुडन स्ट्रिप रॉड होती है, जिससे हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। स्मॉल डिस्टेंस लाइक अ वुडन बोर्ड, लाइक अ व्हाइट बोर्ड, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वी यूजिंग द मीटर स्केल। फिजिकल बैलेंस आपका वो रहता है कि हम छोटी से छोटी चीज को मेजर किया जाता है। जैसे दुकान पे गए, आपको फिजिकल बैलेंस, एक तराजू होगा, तकड़ी जिसको बोलते हैं, इधर 1 किलो रखा, आपने 1 किलो का बट रखा, और इधर आपने क्या लिखा? 1 किलो चीनी रखी, बोरा रखा, आलू रखा। दिस इज द फिजिकल बैलेंस। लेकिन हम लेबोरेटरीज के अंदर बहुत छोटे छोटे चीज़ों को नापते हैं, जैसे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम। या केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करते हैं तो आपने 0.1 मिलीग्राम क्या ले लिया? आपने कोई साल्ट ले लिया, उसका आपको सोल्यूशन बनाना है, तो फिजिकल बैलेंस का यूज करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या रहता है? स्प्रिंग बैलेंस वो रहता है कि हम बाहर गए, तकली तराजू नहीं लेगा, तो स्प्रिंग के माध्यम से उसको मेजर करते हैं, लटकाया, हैंग किया और इस तरीके से कर दिया, वो रीडिंग दे देगा, इतने आपका रहेगा। माइक्रोमीटर जिसको हम स्क्रू गोज कहते हैं, स्क्रू गोज को मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास में स्क्रू गोज क्या रहता है। तो स्क्रू गॉज के अंदर हम किसी भी चीज के डायामीटर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, इनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। स्क्रू मीटर के अंदर हमारे पास में जब आप देखोगे कि क्या होती है, पिच के साथ में हम इसको निकालते हैं, तो हम लेबोरेटरीज के अंदर इसको और ज्यादा से एक्सप्लेन करेंगे। स्पीरोमीटर से हम किसी भी रेडियस या किसी भी प्लेन की थिकनेस को निकालते हैं। स्टॉप वॉच क्या रहता है हमारे पास में, और स्टॉप वॉच से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। और एक और है हमारे पास में जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स।
वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से भी हम किसी भी चीज की थिकनेस, डिस्टेंस या हम उसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दीज आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे पास में क्या चीज है, ये हमारे पार्ट है किसके, लेबोरेटरीज के लिए। इनके ऊपर मैं एक स्पेशली ही आपको डेमो देकर के इन सभी के ऊपर आपको एक वीडियो बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनकी थ्योरी लिखवाने लगा इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारी चीज आपको केवल देखनी है, लैब के अंदर आप इनको बड़ी आसानी से सीख जाते हो। और इसमें जो मैन है, एक मीटर स्केल तो हर जगह मिल जाता है, आपका जो मेन है माइक्रोमीटर, जिसको हम स्क्रू गॉज कहते हैं, और एक है हमारे पास में वर्नियर कैलिपर्स। इन चीजों को आप क्लास 11 के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में करते हो। प्रैक्टिकल के रूप में व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ये क्या चीज है, वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज आप यहाँ से निकालोगे। तो ये सारी चीज मैंने आज आपको पढ़ा दी है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया। सेकंड पे पढ़ाया मैंने नीड ऑफ मेजरमेंट पर पढ़ाया मैंने, मेजरमेंट पढ़ाया मैंने। थर्ड केस में मैंने इसके टाइप्स करा दिए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। फोर्थ केस में मैंने पढ़ाया लीस्ट काउंट क्या होती है, लीस्ट काउंट। और फिफ्थ में पढ़ाया मैंने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो मेरी जो रहेगी वो रहेगी एरर्स के ऊपर, ठीक है। एरर्स को मैं आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा। दिस इज नॉट अ पार्ट, ये जो पार्ट है इतना ज्यादा हमारा यूज का नहीं है। एग्जाम में कौन पूछता है, अरे आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, ये इसको नाम बताइए, मीटर स्केल है, फिजिकल बैलेंस का दे देगा, स्प्रिंग बैलेंस का दे देगा, माइक्रोमीटर क्या होता है, स्क्रूमीटर क्या होता है, इनके बारे में और बता दूंगा। तो सबसे चीज मैंने केवल मेजरमेंट, उसका यूज क्या है, लीस्ट काउंट पे थोड़ा ध्यान देना कि लीस्ट काउंट हमारे पास में क्या रहती है। ये सारी चीज आपने देखी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। जितनी ज्यादा लीस्ट काउंट हमारे क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी, मतलब जो डिवीजन रहेंगे वो हमारे पास में, उतने ही ज्यादा हमारा क्या होता है, एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एरर्स को लेकर के हम आएंगे, ठीक है। और मैं थैंक्स करता हूं अपने भूपेंद्र भाई का, जिनके साथ में हम केपीटी के साथ में जुड़े हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनको देखिए, क्योंकि दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। ये बेसिक है, इतना ज्यादा आपका आता नहीं है, पूछ लिया जाता है, आपको सिखाना पड़ता है। एक वीडियो के बाद में एरर आपको आने चाहिए, एरर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर्स के बाद में जो फिजिक्स चलेगी ना, वो कहते हैं ना बड़ी अच्छी फिजिक्स चलेगी। आपको इंटरेस्ट आएगा लॉज के बारे में कि न्यूटन्स लॉ, क्योंकि हम फिर एक्चुअल फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा क्योंकि हल्का सा यहाँ शोर शराबा रहता है, इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा गांव के अंदर रहता हूं और पक्षी भी है भाई, नेचर है, नेचर को हम नहीं बदल सकते। कहते हैं ना, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नेवर बी चेंज। ये अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, लाइफ को एंजॉय करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।